ये जो तीनों मुल्ज़मान हैं ये तीनों का ताल्लुक़ जो है वो वैसे तो हिंदू कम्युनिटी से है और हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी जो है ये जो ओड कास्ट है वहाँ जी हाँ जी शेड्यूल जो है तो ओड जो है कम्युनिटी उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। इन तीनों का जो वैसे तो काफ़ी अरसा दराज से ये कराची में जैसे स्टील टाउन में कायदाबाद में वहाँ पर ये रहाइश पज़ीर थे, इनकी फैमिलीज़ भी वहाँ पर रहाइश पज़ीर थी और मगर इनका ताल्लुक़ वैसे जो है किसी एक का ताल्लुक़ डहरकी से है, एक का ताल्लुक़ ठुल से है और एक का ताल्लुक़ ऐसे ही नुशरत फ़िरोज़ से बताया जाता है। विक्टिम है उसका भी ताल्लुक़ एक मिनॉरिटी से है और जो कल्प्रिट्स हैं उनका ताल्लुक़ भी उसी कम्युनिटी से है। ओड से है, कास्ट डिफरेंट है। तो कराची बीइंग अ मेगा सिटी इसमें जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसमें जो है डिफरेंट किस्म के जो है उसमें ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं और उसमें अफ़गानीज़ भी थे, उसके अलावा उसमें दीगर जो है सराइकी ग्रुप भी शामिल हैं। उसमें एक दफ़ा आपके इल्म में है कि ईरानी गैंग जो है वो भी एक्टिव रहा है। तो ओवरऑल जो है जो प्रोसेस चल रहा है IFPR वाला उसके तहत काफ़ी हद तक जो है हमने देखा है कि जो ऐसे गैंग्स जो कि जिनका ओरिजिन जो था वो अफ़गानिस्तान के साथ था और वो क्रिमिनल और दीगर जो है एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलविस थे, उनके ऊपर जैसे जैसे क्रैकडाउन किया गया है तो वो काफ़ी हद तक जो है इन ये जो ऐसे गैंग्स हैं वो डेसिमेट हो गए हैं कि ये तीनों जो हैं जो मुल्ज़मान हैं तीनों ये जो गिरफ़्तार मुल्ज़मान हैं तीनों पहले भी जो है इस किस्म के क्राइम में वो मुलविस रहे हैं और तीनों का जो है वो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। इसमें से एक जो आदमी है वो तो इश्तिहारी डिक्लेयर किया जा चुका है और उसके अलावा बाकी जो हैं वो उनको गिरफ़्तार भी किया गया था पहले और उसके अलावा कुछ जो हैं वो अपना ट्रायल जो है वो फेस कर रहे हैं और कुछ इनमें से एक जो आदमी है वो मफरूर है और उसको जो है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसकी भी जो है वो प्रोसीडिंग्स चल रही है और ये केस जो है चूँकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इसमें जो जिन लोगों को टारगेट किया गया था वो भी उनका भी ताल्लुक़ जो है मिनॉरिटी से था। तो इस लिहाज से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो भी दी गई और इसके ऊपर एफ़र्ट भी की गई जिसका नतीजा ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार कर देखिए बात ये है कि जो कैश देखिए ये तो अब उनका फैमिली और पर्सनल मैटर है मगर ये है कि इन्होंने जैसे कि हमें बताया गया है जो हमने जो विक्टिम फैमिली के साथ टच में थे कि इन्होंने कोई ऐसी कोई व्हीकल परचेज़ की थी उसकी पेमेंट के सिलसिले में इन्होंने ये यहाँ से कैश विड्रॉ करके वहाँ पर जमा करवाने के लिए जा रहे थे। इंसिडेंट हुआ है इसमें वैसे तो जो जैसे CCTV फुटेज ली गई है उसको अभी जो तफ्तीश का प्रोसेस अभी जो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है वो इसकी अभी स्टार्ट हो चुकी है चूँकि अभी कल शाम के अंदर ये पर्चा दर्ज किया गया है मगर ऑस्टेंसिबली जो हमारे अभी तक शवाहिद हमारे सामने आए हैं वो यही है कि जो गोली है वो किसी एक रॉबर की गोली जो है वो उस जो विक्टिम है आकाश उसको लगी थी जिससे वो जाँ बहक हुए। बेसिकली इनका जो तरीक़ाकार था जो MO था इनका वो MO जैसे हर कैश टचिंग इंसिडेंट में ऐसे ही होता है कि जो टचर जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मेंट जो है वो बैंक में आकर मौजूद होता है और उसकी वो इतला जो है अपने साथियों को देता है जो कि आस पास मौजूद होते हैं। ये जो चूँकि गैंग था इसका ताल्लुक़ जो था वो कायदाबाद और मलीर से था तो इन्होंने मलीर के अंदर ये एक बड़ा बोर्ड जो है नामी जगह जो थी वहाँ पर अपना RV बनाया हुआ था, रेंडेवू पॉइंट बनाया हुआ था। वहाँ से ये उन्होंने तकरीबन सुबह 9:30 बजे जो है प्लानिंग की और फिर वहाँ से प्लानिंग करके ये ऑल द वे जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उस वक़्त ये डेफ़िनेटली उन्होंने जैसे 2 मोटर बाइक्स थी और एक गाड़ी का इस्तेमाल किया। ये ऐसा मुशाहिदे में बात आई है कि जो ऐसे मुजरमान हैं वो अपने आप को चेकिंग से बचाने के लिए इस किस्म की जो है वो अपने चेंजेस कर जी जो कैश था वो 20 लाख रुपया जो है वो स्नैच किया गया था और उसमें से जो है कुछ जो कैश है वो बरामद हुआ है बाकी जो है वो अभी तकरीबन 1 लाख तक जो है वो रकम वो बरामद हो गई है बाकी भी रहती है अभी प्रोसेस जो है इन्वेस्टिगेशन का जारी है। कुछ अभी जो हमने 3 मुल्ज़मान जो है जो कि 2 उनमें से जो थे जिनमें एक फायरर भी था उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया है। उनकी डिटेल जो है मैंने वैसे आज में शेयर किया है। हम कराची पुलिस जो है हमेशा फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करती है। हमने ज़रूरी समझा कि आपको इस तमाम तफ्तीश जो है उसके साथ कीप अपडेटेड रखें। मैं 2 बातें बताऊंगा आपको कि एक तो ये है कि CCTV फुटेजेस जो है वो हमने प्रॉपर तरीके से हासिल की और उसमें से जैसे आप देख रहे हैं कि जो मुल्ज़मान हैं इनको हमने CCTV फुटेज के ज़रिए जो है वो एक तो उनको ट्रेस किया है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट आपको दिखाएं
तो हमने जब इनको गिरफ़्तार किया तो फिल फौर जो है हमारा जो डिजिटल फोरेंसिक्स यूनिट है उसने इन तमाम मुलज़मान जो है उनके फ़ोन नंबर हासिल किए और उनका डिजिटल डेटा जो है वो भी हमने हासिल किया। उसमें हमें ये भी पता चला कि ये मुलज़मान आपस में जो है राब्ते में भी थे और उसके अलावा उनकी जो लोकेशन है वो भी वारदात के वक़्त और जब वो लोग जब कैश विड्रॉ किया जा रहा था पीएस बोर्ड पेशन की हद से, जो कि पहला जो बैंक है, वहाँ पर भी मुलज़मान की जो है वो मौजूदगी ज़ाहिर होती है और उसको वो हमने वेट भी किया है, उसको वेरीफाई भी करवाया है डिजिटल उनकी जो सीडीआर्स एनालिसिस करके। उसके बाद यही जो मुलज़मान हैं वो वहाँ पर जो वारदात होती है उसमें भी ये मौजूद थे। 4 अफराद जो थे वो मोटर बाइक के ऊपर थे और उसके अलावा एक जो थी गाड़ी जो थी वो जैसे वो चलाते हैं सेफ्टी में उसमें एक कार भी इस्तेमाल की गई। जो 2 मुलज़मान जो मौके पे मौजूद थे उनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक शूटर जो है जिसकी आइडेंटिटी जो है वो सुरेश है, सुरेश एलियस सागर। वो भी जो कि अगर वीडियो देखें तो जिसने जो मुतवफ़्फ़ी है आकाश उसकी साइड के ऊपर आकर फायरिंग की है, उसको भी हमने गिरफ़्तार किया है और वो शख्स जो है उसके ऊपर पहले भी जो है वो तकरीबन 10 के करीब लगभग जो हैं वो केसेस रजिस्टर हैं कराची के डिफरेंट हिस्सों में, जिसमें कुछ के अंदर जो है वो बेल के ऊपर है, कुछ में वो अपना ट्रायल जो है वो फेस कर रहा है। और बाकी जो है उनका ताल्लुक भी जो है कुछ का ताल्लुक जैसे है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई जो नॉर्दर्न सिंध है, जो अपर सिंध है, वहाँ के कुछ अजला से उनका ताल्लुक है। जी हाँ, तो ये प्योरली कोइंसिडेंस है और मगर जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कास्ट जो है वो डिफरेंट है, अगरचे वो एक ही कम्युनिटी से हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कराची के दीगर इलाके और स्पेशली जो है साउथ डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये वारदातें मैं आपसे फिगर्स भी शेयर करूँगा बिल्कुल मौजूद हैं, मगर उसका तनासब जो है वो बहुत हद तक जो है वो कम हो चुका है और बतदरीज जो है ऑन द डिक्लाइन है। पिछले साल इन्हीं 7 महीने में वी हैड 48 केसेस, इस साल वी हैव 30 केसेस। दैट मेक्स कि हमारे एटलीस्ट 37% डिक्लाइन है और रॉबरी विद इंजरी में भी हमारे पास इस दफ़ा मोर देन 30% डिक्लाइन है। सिमिलरली इज़ द केस विद द स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम वी एग्री के है, काफ़ी है, बट स्टिल इट इज़ कोई राइज नहीं है, इट इज़ स्टिल अंडर कंट्रोल। सेम इज़ विद दी आपका 2 व्हीकल स्नैचिंग कह लें, थेफ्ट कह लें, या 4 व्हीकल का थेफ्ट कह लें, 4 व्हीकल स्नैचिंग, वो कंटिन्यूसली सिंस द लास्ट ईयर इट इज़ ऑन अ कंटिन्यूस डिक्लाइन और देयर इज़ अ क्राइम रिडक्शन। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है उसमें, लेकिन जहाँ तक रॉबरी विद मर्डर और रॉबरी विद इंजरी है, अगर आपका स्टेटिस्टिक्स शेयर कर देते हैं या आप CPLC के स्टेटिस्टिक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो भी देख लें, तो आई थिंक ये तासुर गलत है कि जी के पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गया, लेकिन इट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम द स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। जी हाँ, मैं इसमें ऐड भी करना चाहूँगा। अगर आप इसको अगर देखें मंथ वाइज भी देखें तो अगर लास्ट ईयर जैसे कि DIGCIA ने बताया है तो जो वायलेंट क्राइम है वही आमतौर पर इंडेक्स होता है, जो कि या फिर स्नैचिंग जो है वो इसका इंडेक्स होती है स्ट्रीट क्राइम का। तो अगर उसकी फिगर्स देखें तो उसके अंदर जो है रॉबरी विद मर्डर, रॉबरी विद इंजरी जो है दोनों के अंदर जो है वो 37.7% जो है वो ओवरऑल डिक्लाइन है कराची शहर के अंदर। अगर हम इसी तरह से 4 व्हील स्नैचिंग और 2 व्हील स्नैचिंग की बात की जाए तो उसमें भी 25% जो है वो कमी देखी गई है। अगर मैं बात करूं कि लास्ट 7 मंथ्स की अगर बात की जाए, उसका तयन किया जाए, तो डेफिनेटली जनवरी के अंदर थोड़ा सा इसमें स्पाइक था और इसी तरह से मई के अंदर स्पाइक आया था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम जून के मंथ की बात की जाए, पिछले महीने की बात करें, तो सिर्फ एक जो क्राइम है वो डकैती मर्डर का हुआ और उसके अलावा सिर्फ 18 केसेस जो हैं वो डकैती जो है वो इंजरी के रजिस्टर किए गए, जो कि जो प्रीवियस मंथ्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है कम है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अब डिक्लाइन जो है उस तरफ आ रहा है। ये मैं फिगर्स आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। उसके अलावा आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो चूँकि ये केस जो है वो हमने शेड्यूल्ड क्राइम ट्रीट करते हैं इसको, और इसकी तफ्तीश जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो अंडरटेक करता है। तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि उनको भी इस केस की जो है जो प्रोग्रेस है उसके साथ अपडेटेड रखें। जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है या ओवरऑल साउथ जोन की बात करें तो डकैती मर्डर की जो है
ये पहला केस जो है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुआ है पिछले 7 माह में। दीगर हमने जो कैमरा CPK के साथ मिलकर लगाए हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग भी होती रहती है। अब चूँकि ये इंसिडेंट जो है जो उस वक़्त बैंक के सामने हुआ, उस वक़्त ना तो ये लोग जो थे वो कोई ऐसे ओपन वेपन्स ब्रांडिश करते हुए जा रहे थे जिसको कि कैमरा की आँख जो है वो उनको इस तरह से करती। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें CCTV फुटेजेस जो है वो सारी हमने जैसे कि आपने देखा है हमें मिल गई और इसने हमें डिविडेंड दिए हैं, जिसकी वजह से ये जो केस जो है वो ये ट्रेस हुआ है। केसेस में ये तकनीकी महारतें कहाँ होती हैं आप लोगों में? जी देखिए, अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं और आप ऐसी जी मैं आपको जस्ट टू ऐड यू कि मैं आपको जिससे आपके सवाल है ना, इस साल हमारे पास रॉबरी विद मर्डर के जो केसेस में उसमें से 85% ऑफ द केसेस हैव बीन डिटेक्टेड। उसमें कैमरास का ज़ाहिर बात है रोल है, जैसे DI साहब ने बताया कि कैमरास बैक ट्रैक तो इन्हीं की मदद से हुआ ना, सेफ सिटी का जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने असिस्ट किया तो ये केस ट्रेस हुआ। अगर आप पुरानी केसेस के देख लें जो आप बाकी केसेस, तो ऑल ऑफ देम हैव बिन डिटेक्टेड, ऑलमोस्ट 85% ऑफ द रॉबरी विद मर्डर एंड मोर देन 85% रॉबरी विद इंजरी की जो केसेस हैं ऑल हैव बिन डिटेक्टेड। करंटली हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी कर रहे हैं तो इसलिए ये आपको और लग रहा है, दूसरा लेकिन otherwise आपकी बाकी बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कैमरा डेंसिटी जो है वो बिल्कुल एक उसका प्रिवेंटिव एज वेल एज इन्वेस्टिगेटिव इफेक्ट है।